राधे राधे। आज सोमवार के दिन देवों के देव महादेव हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभेच्छा करती हूँ। आज हम एक ऐसे योग के बारे में जानेंगे जिसमें किसी भी काम को करना अड़चनों को न्योता देने के समान होता है। और साथ ही एक दूसरा योग भी है जिसमें हमें कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, उसे हम कभी भी चुका नहीं पाते हैं। तो जी हाँ, ये आज हम दोनों योगों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। अगर आप इन योगों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए जानते हैं दैनिक पंचांग। आज है 29 जुलाई 2024 का दिन। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज नौमी तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 5:40 पर प्रकट होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 7:13 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। अभिजीत मुहूर्त एक अबूझ मुहूर्त काल होता है। इस काल में अपना कोई भी पूजा पाठ का कार्य हम कर सकते हैं और किसी भी कार्य को जिसमें हम सिद्धि चाहें वो भी इस काल में कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 7:22 से 9:04 तक। तो इस राहु काल में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करने चाहिए। योगों में आज है गंड योग, जो कि शाम को 5:54 तक रहेगा और उसके आगे लग जाएगा वृद्धि योग। तो जी हाँ, गंड योग एक ऐसा अशुभ योग होता है जिसमें हम अपना कोई भी काम अगर हम शुरुआत करते हैं किसी भी शुभ काम की, तो इस योग में काम की शुरुआत करना अड़चनों को न्योता देने के समान होता है। ये ऐसे योग में किए गए कार्य कभी भी हल नहीं होते हैं, उनका पूर्ण नहीं होते हैं। वो योग में कार्य करना ऐसा ही होता है जैसे कि कोई इंसान गांठें खोलते खोलते थक जाएगा लेकिन गांठें नहीं खुलती। इसी तरह से इस योग में किया गया कार्य सफल नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। और इसके साथ ही शाम को लग जाएगा वृद्धि योग। तो वृद्धि योग अपने नाम के अनुरूप एक ऐसा योग होता है जिसमें जो भी कार्य किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। नए किसी भी नए काम को करना, अपने नए रोजगार को करना, ऐसा कार्य जिसमें ऐसा कोई भी कार्य जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, तो वो इसके लिए बहुत ही उत्तम योग होता है। लेकिन बस इस योग में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस योग में हम कोई भी कर्ज ना लें, किसी से रुपया उधारी ना लें, क्योंकि इस योग में लिया गया कर्ज हम निरंतर बढ़ता ही चला जाता है और उसे चुकाना बिल्कुल असंभव हो जाता है, उसे चुका ही नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ को विशेष रूप से हमें ध्यान रखकर वृद्धि योग में कभी भी कर्ज ना लें। इसके साथ ही नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर करेंगे भरनी नक्षत्र में, और वो उसमें रहेंगे सुबह 10:55 तक ही, क्योंकि वो पिछले दिन से ही भरनी में चले आ रहे हैं। और 10:55 के बाद वो कृतिका नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो जिन किन्हीं का भी भरनी और कृतिका, आज दोनों नक्षत्रों को हम यूटिलाइज करते हैं क्योंकि वो सुबह सिर्फ 10:55 तक ही है, तो पूरा दिन है हमारे पास। तो इसलिए आज हम दोनों नक्षत्रों की बात करेंगे। दोनों नक्षत्रों की ही एनर्जी आज के दिन विद्यमान है। तो भरनी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र जिन किन्हीं के भी अतिमित्र नक्षत्र हैं वो आज के दिन इनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। जैसे कि भरनी जो है शुक्रदेव का नक्षत्र है, तो भगवान शुक्रदेव की पूजा अर्चना करें। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो यमदेव हैं। ओम यमाय नमः का मंत्र का जप कर सकते हैं। और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो मेल एलिफेंट होता है। तो मेल एलिफेंट का कोई भी स्टैचू अपने घर में रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में रख सकते हैं। और इसका जो बर्ड होता है वो होता है क्रो, कौवा।
और इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है आंवले का पेड़। तो आज के दिन इन्हें आंवले के पेड़ को लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो कृतिका नक्षत्र है वो भगवान सूर्य नारायण का नक्षत्र है। तो कृतिका सूर्य देव के को जल अर्पण करें, सूर्य देव की पूजा उपासना करें, सूर्य देव के मंत्रों की चैंटिंग करें। और इस नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं। तो अग्निदेव का ओम अग्निये नमः मंत्र का जप करें अपने किसी भी काम को करने से पहले, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम। और इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है नाइफ, चाकू। तो क्योंकि भगवान देखिए भगवान श्री कृष्ण का भी जो कृतिका नक्षत्र अति मित्र है, तो उन्होंने हमेशा सुदर्शन चक्र को अपने पास रखा है। इनका जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है फीमेल गॉड। तो इन्हें कभी भी बकरी को खिलाने का कोई मौका मिले तो इन्हें बकरियों को खिलाना चाहिए। इनका जो बर्ड होता है वो पीकॉक, मोर। तो मोर पंख को हमेशा अपने पास रखें, अपने साथ रखें। और इनका जो ट्री होता है वो होता है क्लस्टर फिग ट्री, यानी कि गूलर का पेड़। तो इन्हें आज के दिन गूलर के पेड़ को लगाना चाहिए। थैंक यू। राधे राधे।